स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हमारे ऐसा होता है कि लगता है कि कुछ हमने पढ़ाई नहीं किया है, या एक क्वेश्चन आते हैं और आपसे सॉल्व नहीं होता है और आपको लगता है अरे जो हमने एक मंथ पढ़ाई किया था वो सब बर्बाद हो गया है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। मैंने पहले ही बताया था डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, लेकिन जो फंक्शन दिया हुआ है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाना है, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाना है, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो तो फर्स्ट स्टेप यही है, जब भी डिफरेंशिएशन आपको बोला जाए तो आपको पहले डिफरेंशिएशन नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आप क्या करते हो, डायरेक्टली स्टार्ट करते हो डिफरेंशिएट करना, जो गलत है, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जिस दिन आपको सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा उस दिन डिफरेंशिएशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए जो सबसे फंडामेंटल जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज रहना चाहिए। अगर कोई क्लास 12th में यहाँ पे पढ़ रहा है तो 5 बार से 6 बार से ज्यादा मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बोर्ड पे लिख दिया है। एक बार स्टार्ट करता हूं, डिराइव करके पूरा लिख देता हूं, और वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपके लिए सिरदर्द हो सकता है, आपको डिफिकल्ट जा सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे में मैं पूरा सिखा दूंगा, आधे घंटे में पूरा सिखा दूंगा, या जो भी आप लोग पढ़ रहे हो। इतने दिन से जब अगर नहीं सिखा पा रहा हूं 10 दिन से, एक वीडियो में कैसे सिखा सकता हूं। बस मैं बता सकता हूं कि डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, और डिफरेंशिएशन पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया तो आपका कैलकुलस पूरा बर्बाद हो जाएगा। कैलकुलस आप नहीं कर पाओगे, 40% वेटेज आपका नहीं हो पाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्जाम, जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाते हो तो वेटेज ज्यादा रहता है, इसलिए वेटेज वहां पे होना ही चाहिए। फर्दर स्टडी करोगे, अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई करते हो आप, डिफरेंशिएशन का यूज आना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग और सब में तो कोई चीज है, उसमें तो भूल ही नहीं सकते हो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बिना इंजीनियर नहीं बन सकते हो, डॉक्टर भी नहीं बन सकते हो, क्योंकि आपको फिजिक्स में लगने वाला है। 11th क्लास के बेसिक में फिजिक्स में लगने वाला है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन। और बार बार जब भी मैं क्वेश्चंस करता हूं तो मैं बोलता हूं कि बेसिक पे टारगेट करो। ऐसा नहीं कि ऐसे कर लिया तो ऐसे आ जाएगा, नहीं। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पे ऐसा आपको गिवन नहीं रहता है कि पैरामीट्रिक पे क्वेश्चन आ रहा है, कि आपको इंप्लिसिट फंक्शन पे क्वेश्चन आ रहा है, या क्वेश्चन लॉगरिथमिक का है। बस एक ही ध्यान है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जब भी क्वेश्चंस करने जा रहे हो तो हमारे पास दो जो चीज है, अगर जो वीडियो देख रहे हैं जिनको समझ में नहीं आया है, जो चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन छोड़ दे, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े, उनसे सबसे फर्स्ट कि आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, इस पे ध्यान देना है आपको। अगर और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अच्छे से सॉल्व करना है। जो सिलेबस में नहीं है उसको भी पढ़ना है। एनसीईआरटी ने जिसको डिलीट किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि दैट विल बी द प्री रिक्वायर्ड पार्ट फॉर डिफरेंशिएशन। आ रहा है नहीं समझ में? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे ही कमांड हुआ है आपका, और एक होता है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले भी मैंने बताया था लॉगरिथम इज ए टूल टू सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शंस हमें आना ही चाहिए। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को बहुत अच्छे से किया, इससे 50% क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे डिफरेंशिएशन के। और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी बोर्ड के कोई क्वेश्चंस आते हैं, जब भी कोई बोर्ड के क्वेश्चंस आते हैं उसमें लॉजिक रहता है। आ रहा है समझ में? विदाउट लॉजिक आप करोगे एग्जाम में भूल जाओगे, हाफ पार्ट सॉल्व करोगे। आप ऐसे आओगे, बोलोगे सर एग्जाम में मुझे आ रहा था, क्लिक ही नहीं किया। तो क्लिक कैसे करेगा? जब आप लॉजिक जानोगे। लॉजिक कैसे स्टार्ट होगा? तो बेसिक क्वेश्चन से। अभी जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, जैसे ये सब क्वेश्चंस है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि फाइंड dy by dx,
यहां पे क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ऐसे क्वेश्चंस दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? क्वेश्चंस में ऐसे दिया हुआ है। अभी हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि dy बाई dx का मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम तो नील पड़ गए हैं। हमको तो ऐसा आइडिया आ रहा है कि इस क्वेश्चन को लीव करना है मुझे, लेकिन क्वेश्चन काफी बेसिक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको आइडिया कैसे आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे स्टार्ट करोगे, जब आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए टूल्स क्या हो सकता है, अलजेब्रा हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हो सकता है। यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं, पावर में दिया हुआ है। जब भी मैं लॉग पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जब भी पावर वाले सब चीज आते हैं ना, तो उसमें क्या करो कि आप लॉग का कंसेप्ट यूज करो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ रहे हैं समझ में, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, लॉग का कंसेप्ट यूज करना है। जैसे मैंने y लिखा यहां पे 4 लिखा, बेस यहां पे log 2 है और यहां पे sin x लिख दिया। अभी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x फटाफट सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पे देखो अभी सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इस पे भी हम टारगेट करते हैं। यहां पे क्या लिखते हैं, a का पावर x log a। ये रूल मैंने बताया हुआ था और बोला हुआ था कि यहां पे x का डिफरेंशिएशन 1 है, तो नो नीड टू राइट। अगर यहां पे कोई दूसरा फंक्शन है, इसलिए हमने यहां पे fx ले लिया है, तो आप क्या लिखते हो, a fx log a, और यहां पे f प्राइम x या डैश बोल दो। सॉल्व करना है, कोई ओरल एग्जाम है नहीं, तो यहां पे हमने f डैश x लिख दिया। तो इस पे भी जाएगा आपका आइडिया, आ रहा है समझ में, इस पे भी आ जाएगा। आज के क्लास का मकसद ये नहीं है कि आपको सॉल्व करके मैं 5 क्वेश्चन दे दूं और जाके घर पे आप सॉल्व कर लो, बोलो कि नहीं बहुत अच्छा गया। क्वेश्चंस कैसे है, जब भी कॉम्पिटिटिव बड़े एग्जाम के क्वेश्चन देखते हो तो उसमें सारे बच्चे का सिलेबस हुआ रहता है, 12th का सारे बच्चे किए रहते हैं। और आजकल बोर्ड भी बड़ा एग्जाम हो गया है, क्योंकि 20 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस्ड, उसमें पूरा कंसेप्ट को खोज लेते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, 100 मार्क्स कभी नहीं आ सकता है, इतना याद रखना। इसलिए पूरे कंसेप्ट के साथ जाना है। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ाई किया, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में यूज करेंगे, फिर इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे। समझ में, तो आंसर आने वाला है, मैं ये भी बताता हूं, आंसर आने वाले हैं। यहां से मुझे पाकिस्तान जाना है, समझ में, तो मुझे कैसे पैदल भी जा सकता हूं, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अब ये मत पूछना कि पाकिस्तान क्यों जाना है बदला लेने जाना है। यहां पे देखो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको सिंप्लीफाई करना है। जब तक सिंप्लीफाई नहीं करो, जैसे हम लोग काकरी या गाजर ये सब खाते हैं, तो ऐसे थोड़े कि गए खेत में उठा खाने लगे, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में लाते हैं। समझ में, उसको मतलब ऐसा फॉर्म में लाते हैं कि हम लोग उसको खा सके। इसलिए जब भी क्वेश्चन जाएगा, फर्स्ट जो चीज है आपको, फर्स्ट कि हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है। बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत आसान नहीं रहेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो। कल मैंने कोथरूड ब्रांच पे टेस्ट लिया था, उसमें बच्चे लोगों ने गलती किया हुआ है। गलती है कि मैंने यहां पे लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिग्री, तो बच्चे लोगों ने यहां पे लिख दिया कॉस एक्स डिग्री। सबने नहीं, लेकिन बहुत सारे ने। तो आंसर ये हो गया गलत, क्योंकि साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएट करो। साइन एक्स डिग्री का पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। एंगल का मैंने डिफिनेशन पढ़ाया था, एंगल का बताया था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंगल जो है वो डिग्री है, लेकिन एसआई यूनिट क्या है, रेडियन है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना सीखेंगे। जिसका जितना तगड़ा ऑब्जर्वेशन होगा, उतना ही तगड़ा उसका कंसेप्ट बनेगा और उतने ही स्मार्टली वो डिफरेंशिएशन को सॉल्व करेगा। समझ में, दुनिया में कोई ऐसा बुक नहीं है जिससे आप डिफरेंशिएशन सीख सकते हो। डिफरेंशिएशन सीखने के लिए एक ही बुक है, आपका अपना माइंड लॉजिक के साथ। बाकी सारे बुक अच्छे हैं, लॉजिक लाओ। जैसे इस क्वेश्चन में माइंड में आ रहा है सर ऐसे कर सकते हैं क्या, अब मैं क्या करूंगा, इनको सिंप्लीफाई करूंगा। लॉग मुझे दिख रहा है, मेरे पास ऐसे फॉर्मूले हैं,
ए, यहां पे लॉग लिखा, बेस ए और एफ एक्स, इसका आंसर क्या आता है? एफ एक्स आता है। इसको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। अगर ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है? एफ एक्स हो जाता है। जैसे ही यहां पे ध्यान दिया दोनों सेम नहीं है, दोनों सेम नहीं है, आ रहा है नहीं समझ में? यहां पे भी मैंने लिख दो 9 log 3 और cos x, यहां पे भी जैसे हमने देखा तो दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों को सेम कर सकते हैं, स्क्वायर करेंगे। यहां पे देखो, जल्दबाजी नहीं करना है, डिफरेंशिएशन में डाउट नहीं है आपको, मैं पहले भी बता रहा हूं, आपको डाउट आएगा सिंप्लीफिकेशन में। आ रहा है, फालतू का बदनाम हो रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं है, सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्ट आप बना रहे हो। सीक्वेंस में जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, और एक बार सिंप्लीफिकेशन आ गया डिफरेंशिएशन भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। तो अब देखो, अभी भी हमारे पास क्लिक हो रहा है क्योंकि हमने लॉग जो पड़ा हुआ है। जैसे बहुत आदमी कंजूस होते हैं, पैसे कमाते हैं और खाते नहीं है, कुछ खर्च नहीं करते, तो लोग बोलते हैं ना पैसा ऊपर लेके जाने वाले हो क्या? आ रहे हैं समझ में? तो ऐसे ही लॉग किस लिए पढ़ा है हम लोगों ने? आ रहे हैं समझ में? लॉग का यूज करना है ना। तो आप यहां पे जैसे ही लिखोगे y इजकल टू, यहां पे ले आएगा log 2, यहां पे 2 लिखा है, यहां पे हो जाएगा sin x का होल स्क्वायर, यहां पे देखो 3 log 3 और cos x का होल स्क्वायर। सारे बुक में ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कि नहीं ऐसे पढ़ने से ही 100 मार्क्स आएंगे। कंसेप्ट पढ़ना है आपको, बुक सॉल्व करके जाना है, क्योंकि 10% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको आप सॉल्व करके नहीं जाते हो तो आपको दिक्कत होगा, तकलीफ होगा, कितना भी आप स्मार्ट स्टूडेंट हो। तो यहां पे जैसे ही लिखा, अब मुझे क्लिक कर गया है कि जो फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा था, जो फॉर्मूला यहां पे लिखा था, यहां पे सेट हो रहा है। तो इसलिए y इक्वल टू अब क्या होने वाला है? साइन एक्स स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यहां पे क्या लिख दोगे? कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहां पे भी इक्वल हो रहा है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आ रहा है समझ में? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आ रहा है समझ में? बचपन से 55 तक याद रखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। आ रहा है समझ में? तो यहां पे क्या आ गया? 1, या इसको y इक्वल टू 1 कर देते हैं। यहां पे क्या लिखोगे? y इक्वल टू 1। अब क्या लिखोगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx क्या लिखोगे आप? कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। डिफरेंशिएशन ऑफ राहुल गांधी 0, डिफरेंशिएशन ऑफ मोदी जी 0, डिफरेंशिएशन ऑफ योगी जी 0, डिफरेंशिएशन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि ये लोग कांस्टेंट है, जिसके बारे में आप जानते हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑफ पाई इज ऑल्सो 0, डिफरेंशिएशन ऑफ ई इज ऑल्सो 0। तो डायरेक्टली हमने आंसर लिख दिया 0। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, फिर भी बेदम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है, आपको आइडिया नहीं आ रहा है। आप क्वेश्चन देखते हो, सोचते हो कि सॉल्व कर दे हम। बहुत लोग तो छोड़ ही दिया है, ट्राई ही नहीं कर रहे हैं, अगले जन्म में सीखेंगे। अरे अगले जन्म में मालूम थोड़े स्टूडेंट रहेंगे हम लोग। इतना कितना करोड़ों प्रजाति है, कहीं मछली बन जाए, मगरमच्छ बन जाए, हमेशा स्टूडेंट थोड़े बनना है। इसी जन्म में सीखना है और एक ही साल में सीखना है। जन्म क्या आइडिया है क्या? बताओ आप लोग, आया क्या समझ में? तो सबसे पहले क्वेश्चन देख रहा है, एक बार डिफरेंशिएशन को 4 बार मैं पढ़ाता हूं कोई भी क्लास में, तब जाकर उनके सब कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। मतलब कहीं से सोते हुए उठते हुए 10 दिन बाद 15 दिन बाद चैप्टर प्रोबेबिलिटी चल रहा है और उनको बोला जाए डिफरेंशिएशन क्वेश्चन करो, तो ऐसा नहीं सर रिवाइज नहीं किया है, ये नहीं सुनना है। हरदम रिवीजन होना चाहिए, हरदम माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, कभी फॉर्मूला मिस हो गया वो अलग बात है, लेकिन फॉर्मूला भी मिस नहीं होगा अगर आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो। तो देख देख के सॉल्व कर रहे हो, फॉर्मूला मिस होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा, जिसमें हमने आइडिया बताया कि लॉग का इंपॉर्टेंस क्या है। इसलिए लॉग बार बार मैं लिखता हूं, उसका यूटिलाइज भी होना चाहिए उसका, और बस यही कोशिश कर रहा है कि हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। यहां भी देखो, ये भी देखो, ये भी हमारा लॉग का ही है। हमने क्या बताया है? यहां पे फाइन क्या करना है? फाइन dy बाई dx,
फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, ऐसे। यहां भी देखो ए, यहां पे log लिखा और a और fx लिखा, आंसर क्या होता है इसका, fx। इसका आंसर क्या होता है, fx। ये दोनों सेम होना चाहिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। कोई अगर बोलता है कि मैथ्स रटने से नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न याद करने के लिए भी आपको याद ही करना पड़ता है ना कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप क्या करना है। तो ये बहुत कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन है कि मैथ्स है तो मैं ये नहीं करूं। अरे उसमें भी स्टेप्स आपके माइंड में रिकॉल करना पड़ता है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसका रिकॉलिंग पावर उतना स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि कुछ तो सिंप्लीफाई करना होगा। तो हमने y इक्वल टू यहां पे चेक किया, a को रहने दिया तो क्या आ जाएगा, cot x। मैंने फिर से बता रहा हूं, यहां पे डी बाई डी एक्स, ए का पावर x, आंसर क्या आता है, ए का पावर x log a। अगर यहां पे हमने d का पावर dx लिख दिया, a का पावर fx लिख दिया, तो आंसर क्या आने वाला है, f का पावर fx log a और f प्राइम x। क्योंकि मैंने बताया था लास्ट तक डिफरेंशिएट करना है। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्रेड, कोई भी ग्रेड में हो, आपको दो चीज हमेशा याद रखना है। एंड का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, और का मीनिंग क्या होता है, प्लस। व्हेन टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, व्हेन टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, टास्क इज नॉट कंप्लीटेड, व्हेन टास्क इज नॉट कंप्लीटेड। और यहां पे क्या लिखोगे, व्हेन टास्क इज कंप्लीटेड, व्हेन टास्क इज कंप्लीटेड। तो मुझे क्या करना है, यहां पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मुझे क्या करना है, यहां पे लिखना है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे क्या लिखना है, dy बाई डी एक्स। यहां पे क्या आता है, a cot x। एंड व्हाट इज कमिंग, छोड़ना नहीं है, x था इसलिए डिफरेंशिएशन 1 आ गया। यहां पे मुझे डिफरेंशिएट करना है cot x को, फिर से x को भी करना है, x का 1 आता है इसलिए छोड़ देंगे। तो यहां पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, a का पावर cot x, और यहां पे माइनस कोसेक स्क्वायर x, और यहां पे क्या आता है, 1 आता है। किसी को डाउट है क्या? मैंने पहले ही बताया था जब फॉर्मूला आपसे याद करा रहा था, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्टिंग विथ लेटर सी देन देयर डिफरेंशिएशन विल बी विथ माइनस साइन। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ के रखना है। मैं बता रहा हूं, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, एक एक दिन में रिवीजन होता है, पूरा बुक 3 से 4 घंटे में, फिर आप टेस्ट दोगे फुल लेंथ, तो आपको लगेगा कि अरे क्या चल रहा है। तो इसलिए दिमाग में रखो, जोश के साथ जाओ। आपको कितना भी बैटिंग कराया जाए, कोई बॉलिंग करा, चल बेटा सिखाते हैं, जब कोई जोश नहीं हो क्या चौका छक्का मारोगे, बॉल ही नहीं दिखाएगा। बॉल आएगा तो लगेगा धुंधला है। ऐसे वर्ल्ड कप में लोग बोल रहा था ना रोहित शर्मा के बारे में कि रोहित शर्मा को बॉल फुटबॉल जैसा दिखता है इसलिए मार रहा है वो। ऐसा आ रहा है क्या समझ में? यहां पे देखो फिर से लॉग आ गया है, फिर से लॉग आ गया है। आ रहा है समझ में? लॉग मैं बोल रहा हूं बार बार, एनसीईआरटी जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, सब बोर्ड में दिया हुआ है। तो एक पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आपको अगर लॉग पढ़ा है तो। लॉग क्लास 11 में पढ़ना था, लॉग का यूज हर जगह है, इसलिए लॉग आना बहुत जरूरी है। इसलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले लॉग में पढ़ाता हूं, क्योंकि अभी देखो हमने क्या बताया था कि जब भी नेचुरल लॉगरिथम रहे, यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स। जब भी क्वेश्चंस आते हैं डी बाई डी एक्स, यहां पे log x, यहां पे क्या है हमारा बेस ई है, बेस ई है, तो जाके हमारा क्या होता है, लोग अक्सर गिरा देते हैं आपको, x है x, तो लोग ने क्या किया उसको गिरा दिया, तो इसलिए 1/x। लेकिन dy बाई डी एक्स
बेस अदर देन ये है तो 1/log A आता है और इंटू 1/x। इसको मैंने डिराइव किया था, इसलिए इसको बार बार मैं सिखा रहा हूं कि आपके माइंड से गुजरे। log A अपॉन log B लिख सकते हो, तो वैसे ही अगर log x लिखा हुआ है तो आप इसको log x बाई log A लिख सकते हो। ये y है समझो, तो dy बाई dx क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर ले लोगे और log x को क्या लिखोगे 1/x। आ रहा नहीं समझ में। log x अगर आपको पूछता है कोई log x बेस 7 है, इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या करने वाले हो 1/log 7 इंटू 1/x ऐसे लिखते हैं हम लोग। आ रहा है समझ में, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आ रहे हैं समझ में, तो टेंशन नहीं लेना है। ऐसे नहीं बोला आत्ता माजी से टकली रागा तो मला, ऐसा नहीं बोलना है, थोड़ा सा मुस्कुराना है। और क्या करना है बताओ ना। आप तो हाँ बोल रहे, लगता है आप ही बताने वाले क्या करना है। क्या कर सकते हैं अभी देखो, चेन रूल जिसको आ गया डिफरेंशिएशन बहुत इजी लगता है। याद रखना चेन रूल का मतलब होता है लास्ट तक काम करना है, इसलिए फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहां पे देखो हम क्या करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं क्या करूंगा यहां पे dy बाई dx। आया समझ में, हमने क्या सीखा था, मैं इसको एक fx मान लूंगा। आ रहा है समझ में, जो मैंने fx के टर्म में फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने बोला था कि इसको कर लो, यहां पे dy बाई dx क्या लिखते हो आप 1/log A इंटू 1/fx और फिर से f डैश x। इसको बोलो मैथ्स अलर्ट, अलर्ट हो जाओ एकदम, मैथ्स अलर्ट। तो यहां पे जैसे ही करोगे यहां पे क्या आ जाएगा 1/log A मतलब log 3, और जो भी नीचे है नीचे आ जाएगा। देखो आप fx नीचे आ गया, फिर अंदर वाले को करना है हम लोगों को, क्योंकि f डैश x दिया हुआ है, तो अंदर वाले को क्या के लिए 1/log 5 इंटू 1/x। अब बताओ किसी को भी कुछ डाउट आ रहा है तो बोलो आप लोग। नहीं आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि डाउट आ रहा है, डाउट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। बोलो आप। अब इसको चाहोगे तो और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि देखो log ए बी, यहां पे log A अपॉन log B दिया हुआ है, तो dy बाई dx आप यहां पे और लिख सकते हो 1/log 3। यहां पे क्या लिखोगे log x अपॉन log 5, 1/log 5 है और 1/x है, ये कैंसल हो गया। x लिख दो ऐसे। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जिस फॉर्म में दिया हो उस फॉर्म में हम आंसर ला सकते हैं। आ रहा है क्या समझ में। तो ये था हमारे, देखो आज मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा ये नहीं है। आज का लेक्चर कैसे पढ़ाते पढ़ते आप भी बोल हो जाओगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि लड़ना कैसे हो, जरूरी है वो। आ रहा है समझ में। देखो ये जो क्वेश्चंस जो दिया हुआ है,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2025 का 100% क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला है। कोई भी एग्जाम दोगे एक बार आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। आ रहा है समझ में? और मैंने पहले भी क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि मैथ्स में जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे हो या इंटीग्रेशन, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसको पहले कोरिलेट करना है, उसको पहले मैच करना है, उसको पैटर्न ढूंढना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो दुनिया में वैसे क्वेश्चंस जो भी रहेंगे उसको देखते ही आप क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैंने जानबूझ के एक और क्वेश्चन दिया जो इसी पैटर्न पे बेस्ड है, जानबूझ के दिया है। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बोर्ड में आने का चांस फुल है, इसलिए क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने से आप लाखों क्वेश्चन, करोड़ों क्वेश्चन कर सकते हो, उसके कंसेप्ट को जान सकते हो। एक बार आप कंसेप्ट जान जाओगे, मैथ से आपकी दोस्ती हो जाएगी। जो सालों पुराने आपकी दुश्मनी चल रही है वो दोस्ती में बदल जाएगी। जब करण अर्जुन लौट के आ सकते हैं तो मैथ्स क्यों नहीं आ सकता आपको? देखा था क्या मूवी आप लोगों ने, करण अर्जुन? नाम तो सुना ही होगा लेकिन करण अर्जुन का, मेरे करण अर्जुन आएंगे। मर गए थे लेकिन मूवी में फिर से मंगा दिया है, दोबारा जन्म हुआ है उनका, पुनर्जन्म। तो मैथ्स मिस कर गया तो आ सकता है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं काल्पनिक बनाना है। यहां पे देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस जैसे एक क्वेश्चन में भूल गए थे ना आप, यही क्वेश्चन में भूल गए हो ना करते करते, फिर आ गया, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो उतना भी दिक्कत नहीं हो, पहले सोचो आप। जैसे हमने प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला बताया था, y इजिकल टू यू भी, आप dy बाई dx क्या करते थे, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। अच्छा, एक चीज आपने नोट किया होगा यहां पे, अगर यहां पे भी है तभी नीचे भी स्क्वायर आ रहा है। आ रहा है नहीं समझ में? तो जैसे ही हम क्वेश्चन को देखेंगे हमको 1/x लाना है नीचे, तो ऐसा तो है नहीं। आ रहा है नहीं समझ में? क्वेश्चन में ऐसा तो है ही नहीं, इसलिए मैंने बताया है कि डिफरेंशिएशन हार्ड है ही नहीं, डिफरेंशिएशन को सिंप्लीफाई करना मुश्किल है, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहीं पे हम फंस जाते हैं, वहीं पे रोते रह जाते हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो जम ही नहीं रहा है मुझे। आ रहा है नहीं समझ में? इसी को देख के हमने क्या बोला कि यहां पे भी स्क्वायर आना चाहिए। सेम इसके लिए भी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, मतलब 1/x कॉस एक्स, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन को। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, तो यहां पे भी क्या है, u बाई वी, मतलब v नीचे आना चाहिए। कोई दुनिया का बुक नहीं है, कोई आप यूट्यूब पे वीडियो निकाल लो, जिस मेथड से मैं क्वेश्चंस को करा रहा हूं वो लॉजिक नहीं मिलेगा। यहां पे नीचे डिवाइड फॉर्म में ऐसे आना ही चाहिए, ऐसे आना ही चाहिए। तो अब करते हैं सिंप्लीफिकेशन करना। देखो सिंप्लीफिकेशन में भी कैसे है, यहां पे आ रहा है, हम इसको ट्रांसफर करेंगे, यहां पे आ जाएगा बेचारा, बेचारा ही बोलेंगे क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसलिए हमारा सबसे पहले टारगेट क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करोगे आप, यहां 1+y है, यहां y स्क्वायर है, 1+x आ जाएगा। अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो जैसे ही यहां पे x स्क्वायर y, y स्क्वायर और y स्क्वायर x ऐसे किया हमने। आ रहा है नहीं समझ में? तो सबसे पहले जब भी यहां पे देखोगे, मुझे क्या लाना है, आपको पहले से ही मालूम है कि 1+x का होल स्क्वायर नीचे आना ही चाहिए, ये हमारा प्राइमरी टास्क है। तो इसके लिए हमने कैसे किया कि क्वेश्चन जब भी डिफरेंशिएशन का सॉल्व कर रहे हो, मुझे सिंप्लीफाई करना ही चाहिए। अगर सिंप्लीफाई करने में अनेबल हो तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, टाइम वेस्ट ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्टली आप सॉल्व करने जाओगे क्वेश्चन कभी प्रूव नहीं होगा और आपका टाइम चला जाएगा और उसके लिए कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहां पे क्या है,
अब एक साथ लेके आओ, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पे मैंने एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स लिखा। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यहां पे एक्स वाई को कॉमन ले लो तो क्या क्या मिल रहा है आपको, एक्स माइनस वाई, और इक्वल टू 0 लिखना नहीं भूलना है। इसमें कॉमन क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई। देखो एक्स माइनस वाई कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते हैं 0 से, क्योंकि एक्स इक्वल टू वाई जब हो जाएगा इक्वल तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा फिर। तो ये कभी भी 0 के इक्वेट नहीं हो सकता है, और 2 टर्म का 0 है, इसका मतलब क्या है, ए टर्म को हम लोग 0 के इक्वेट करेंगे। तो आप क्या करो, यहां पे x लिखो, यहां पे y कॉमन लो तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 0। मुझे y में लिखना है टर्म में, इसलिए माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, x को इस साइड भेजोगे माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स डिवाइड हो जाएगा। तो अभी देखो, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन ऐसे आ गया 1 प्लस एक्स। कितना आसान हो गया, अभी तक हमने डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रहा था, अभी तक तो हमने सिंप्लीफिकेशन किया है। और सिंप्लीफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम सिंप्लीफाई क्वेश्चंस को नहीं करेंगे क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होगा। अब देखो डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट अगर फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 99% गारंटी है इस क्वेश्चन का आने का। आपको कोई ना कोई प्री बोर्ड में आपको एक पेपर में मिलेगा ही क्वेश्चन है, इससे बेहतर सोल्यूशन कहीं नहीं है, मैं भी बोल रहा हूं। अब डायरेक्टली, क्योंकि जैसे लॉजिक होना चाहिए ना कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। जैसे इतना हमने जो किया ना, इसी लॉजिक का मैंने बताया है, और इसी लॉजिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग, जो मैं आपको बताऊंगा करने के लिए। तो यहां पे क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पे dy बाई डी एक्स लिखा, 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, फिर ये प्लस एक्स है, यहां पे 1 आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो माइनस नहीं आ रहा है, मैं देखता हूं यहां पे कहां पे गलती हुआ है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ रहा। माइनस आना 100% इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां पे देखो, आप कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या है, माइनस को बाहर ही कर दो, और यहां पे 1 प्लस एक्स 1 कर दिया, और यहां पे माइनस आता है, ठीक है, और यहां पे एक्स आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक्स और माइनस एक्स कैंसिल। क्यों इतना लफड़ा ये करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड में क्वेश्चंस ऐसे आते ही हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दुनिया में किसी से पढ़ लो, कोई भी पढ़ा है, लेकिन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हो नहीं रहा है क्वेश्चन, जबकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हार्ड है ही नहीं, सिंप्लीफिकेशन हमारा हार्ड है। सिंप्लीफाई करने नहीं आता है मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे लॉगरिथमिक कंसेप्ट यूज करने नहीं आ रहा है, इसलिए डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं हो रहा है। अब जैसे देखो, किसी को डाउट है क्या इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो बताया था, देखो इसी पैटर्न पे, मतलब यहां पे मैंने चेंज कर दिया, मतलब ये u बाई वी रूल में आना चाहिए। मतलब क्या है, यहां पे जैसे देखो v नीचे है इसलिए v स्क्वायर आया है, इसलिए मुझे क्या करना है, इसको नीचे आना चाहिए। मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पे cos y, यहां पे डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, cos y डिवाइडेड बाई cos a प्लस वाई और x। अब सॉल्व करोगे तो आएगा। देखो मैंने क्या बताया था, डी बाई डी एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए जल्दबाजी नहीं करना है, फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा आपका। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई एज पर आवर सुटेबिलिटी, मेरा सुटेबिलिटी क्या है उस पे इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या यूज करना है। यहां पे देखो दोनों में वाई वाई दिया हुआ है, इसलिए मेरे लिए सबसे आसान है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर एक्स करेंगे तो फिर से वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई।
मैं यहां पे cos a प्लस वाई लिखूंगा। cos y का क्या होता है, माइनस साइन वाई। वहां पे माइनस माइनस तो यहां पे प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई। और ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास cos स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो u बाई भी पे क्वेश्चन बन गया। इतना इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के लिए आता है, उसको हमने बस ऐसा समझो कि u बाई भी के रूल पे हमने कर दिया। डिवाइड रूल जो हमने क्लास 11th में पढ़ के रखा है, ऐसा कुछ भी दोनों क्वेश्चन में हमने यूज किया ही नहीं है। तो यहां पे क्या लिखोगे, देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। यहां पे अगर साइन उल्टा कर रहा हूं मैं, साइन ए कॉस बी, यहां पे क्या लिखोगे, कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसी फॉर्मूला पे आया कि नहीं। तो यहां पे क्या लिख रहे हो आप, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब जो क्वेश्चन बना हमारा dx बाई डी वाई, क्या लिखो, साइन ए प्लस वाई और माइनस वाई। ए क्या है, ए प्लस वाई है, और बी क्या है, वाई है। तो देखो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, और जो हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन था वो डायरेक्ट आ गया। इसलिए कैलकुलेशन और मैथ्स को सिंप्लीफाई करना ये आना चाहिए, ये डेवलप होता है। ये क्लास लगाने से नहीं होता है कि 2 महीने क्लास लगाए और आपका डेवलप हो गया। अरे नहीं समझ में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से लाना पड़ेगा कि हम चीजों को सिंप्लीफाई कैसे करें। और मैथ्स में ऐसे कैसे हम तैयारी करें कि ऐसा लगे कि कल भी एग्जाम है, तुमको टेंशन नहीं आ रहा है। नहीं तो हम बुक से पलटते जा रहे हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, चलो इसको 10 बार करते हैं। 10th तक सब पॉसिबल था। तो आज का लेक्चर यही था कि डिफरेंशिएशन पढ़ना कैसे है, सिंप्लीफिकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। आपको लॉगरिथमिक का कंसेप्ट आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट आना चाहिए, आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे रिड्यूस करना है, कब क्या यूज करना है, माइंड में आपको डायरेक्टली हिंट आने के लिए, किक मिलने के लिए आपको उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।